बिहार पुलिस अपनी कार्य व्यवस्था को और अधिक हाईटेक कर रही है। CCTNS के माध्यम से बिहार के 900 थानों को जोड़कर इन सभी थानों में ऑनलाइन FIR दर्ज करने की व्यवस्था करने जा रही है। इस बात की जानकारी ADG पुलिस मुख्यालय जितेंद्र सिंह गंगवार ने दी। ADG के मुताबिक इस नई व्यवस्था के माध्यम से हम लोग ऑनलाइन FIR के साथ ही उन सभी जगह जैसे न्यायालय में भी तत्काल FIR की कॉपी उपलब्ध करवा देंगे। इस नई व्यवस्था के जरिए प्रशासन, न्यायालय, प्रोसिक्यूशन और जेल को जोड़ा जाना है। यह नई व्यवस्था क्राइम क्रिमिनल ट्रैकिंग सिस्टम और अपराधियों को सजा दिलाने में काफी महत्वपूर्ण साबित होगी। पुलिस की नियमित प्रेस वार्ता में आप सभी का स्वागत है। आज दो महत्वपूर्ण विषय हैं जिन पर आपसे वार्ता करेंगे। सबसे पहला ये कि किस तरह से बिहार पुलिस CCTNS और अन्य तकनीकों का उपयोग करके अपनी ऑनलाइन क्राइम क्रिमिनल ट्रैकिंग सिस्टम को मजबूत कर रही है और किस तरह से अपराधियों की गिरफ्तारी से लेकर के कांडों के उद्भेदन और सज़ा दिलाने तक ये महत्वपूर्ण होगा। जैसा कि आप लोगों को पता है, CCTNS एक बहुआयामी परिकल्पना है जिसके तहत सभी जो हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंग हैं उन सभी को जोड़ा जाना है, जिसमें पुलिस एक महत्वपूर्ण अवयव है, कोर्ट, प्रोसिक्यूशन और जेल, यानी कि इन सभी के बीच में आंकड़ों का आदान प्रदान ऑनलाइन तरीके से ठीक हो। इसके संबंध में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि CCTNS के संबंध में बिहार पुलिस ने काफ़ी प्रगति की है। इसमें 900 से अधिक थानों में अब हम लोग ऑनलाइन FIR की एंट्री कर रहे हैं। ऑनलाइन FIR की एंट्री से आशय ये है कि पहले लोग अपना पिटीशन थाने में देते थे, उसके बाद थाने में एक रजिस्टर रहता था, उस रजिस्टर में उसके थाने के कॉलम भरे जाते थे और कॉलम भरने के बाद उसको सॉफ्टवेयर या डेटा एंट्री के पास भेजा जाता था। उसके बाद वो डेटा एंट्री करते थे, उसके बाद में FIR CCTNS पर अपलोड होती थी। इसमें कुछ विलम्ब होता था। अब निर्णय ये लिया गया है कि जैसे ही थाने में कोई आवेदन देंगे उस पर FIR होना है तो डायरेक्ट कंप्यूटर पर ही CCTNS का फॉर्म खोल करके उसमें डायरेक्ट ही हम लोग FIR की एंट्री थाने से कर देंगे और जैसे ही थाने की एंट्री होगी उसको हम सेंड करेंगे तो कोर्ट को और बाकी जगह जहाँ भी FIR जानी चाहिए वहाँ पहुँच जाएगी। साथ ही साथ उसकी हम एक प्रिंट कॉपी लेंगे जितनी हमको लेनी है और प्रिंट कॉपी लेने के बाद उसको हम सर्व संबंधित को फिजिकल कॉपी भी हम लोग न्यायालय में उपलब्ध कराएंगे। तो इस तरीके से ऑनलाइन FIR की सूचना सभी जगह होगी और चूँकि ये CCTNS का नेटवर्क पूरे देश में जुड़ा रहेगा, इस तरह से हमारी FIR को बाकी लोग भी ऑनलाइन आसानी से और जल्दी से पढ़ सकेंगे और देख सकेंगे। इसमें दो और इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट को हमने जोड़ा है, वो है कि जो मिसिंग पर्सन हैं, जो गुम हो गए हैं या गुमशुदा लोग हैं, बच्चे हैं, बच्चियां हैं, पुरुष हैं, उनका जो भी फ़ोटो है वो भी अब हम लोग CCTNS पर अपलोड कर रहे हैं। तो उससे इसकी व्यापक प्रचार प्रसार मिलेगा और मिसिंग पर्सन्स के बारे में उनकी रिकवरी में ये बहुत ही महत्वपूर्ण कदम हमारा शामिल होगा। तीसरा इसमें इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ये कि अरेस्टेड पर्सन्स का भी डेटा हम उसमें अपलोड कर रहे हैं। कोई भी व्यक्ति बिहार के किसी थाने में जब अरेस्ट हो रहा है तो उसका आंकड़ा भी हम CCTNS पर अपलोड कर रहे हैं। उससे उसकी जानकारी अन्य राज्यों को, अन्य पुलिस को भी हो सकती है और अगर उनके कांडों में वो कभी वांछित रहा है या उनको इंट्रोगेशन करना है या रिमांड करना है तो ये जानकारी उनको भी हो जाएगी। इस तरह से हम लोग CCTNS का जो नेटवर्क है उसके तहत तकनीक का यूज़ करके अधिक से अधिक FIR को ऑनलाइन करना, मिसिंग पर्सन्स का आंकड़ा डालना और अरेस्टेड पर्सन्स का आंकड़ा डालने की कार्रवाई हमने शुरू कर दी है। ऑनलाइन FIR अभी हमारे यहाँ करीब 50% थानों में शुरू हो गई है। हम लोगों का आकलन है कि लगभग 2 से 3 महीने के अंदर ही अंदर हम लोग सभी थानों में इसको हम लोग प्रारंभ कर दें और FIR अब डायरेक्ट कंप्यूटर पर ही भरा जाएगा, फिजिकल फॉर्म में भरने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा इसमें जो हमारी मिसिंग व्हीकल है, जो हमारी गाड़ियाँ या हमारी मोबाइल फ़ोन या इस तरह की कोई भी इम्पोर्टेंट संपत्ति मिसिंग व्हीकल के संबंध में कोई आंकड़ा है, उसको भी डालने की प्रक्रिया अब हम लोग
इसमें शुरू कर देंगे। इसके अलावा क्रिमिनल मैटर्स में क्रिमिनल मल्टी एजेंसी सेंटर, क्राइमैक बोलते हैं, उस क्राइमैक के सॉफ्टवेयर पर भी बिहार पुलिस काम कर रही है और उसके तहत अपराध कर्मियों का आदान प्रदान एक राज्य से दूसरे राज्य की पुलिस के बीच बहुत आसानी से होगा। इस क्राइमैक सॉफ्टवेयर पर भी हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। इस पूरी तैयारी में हम लोगों को पिछले करीब 8-9 महीने लगे, जिसमें हमने नए लोगों को चयन किया, उनको ट्रेन किया और अब सब थानों में CCTNS की एंट्री के लिए हमारे पास डेटा ऑपरेटर्स या उसकी एंट्री करने वाले लोग हैं, जिनका लगातार प्रशिक्षण भी दिया गया। और डेटा एंट्री को अपलोड करने के लिए जो नेटवर्क की ज़रूरत थी, जिस कम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स की ज़रूरत थी, उन सभी को भी हमने सुदृढ़ किया। तो इस तरीके से हम लोग लगातार CCTNS का उपयोग करते हुए अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ा रहे हैं। इसी क्रम में आप लोगों को केवल 2 जानकारी मैं संक्षेप में दे रहा हूँ। ऑपरेशनल रीजन से उसके बारे में विस्तृत बताना संभव नहीं है। वो ये है कि जेल से जैसे ही कैदी छूट रहे हैं, चूँकि ये आंकड़ा अब सभी जगह शेयर होगा। मैंने आपको बताया CCTNS का आंकड़ा 4 जगह शेयर होगा, जिसमें कोर्ट, प्रिजन, प्रोसिक्यूशन और पुलिस शामिल है। तो जैसे ही जेल से कोई कैदी छूटेगा, हमारे पास उसकी जानकारी होगी और अब हम उसकी ऑनलाइन ट्रैकिंग या ऑफलाइन जो भी हमको मॉनिटरिंग करना है, वो व्यवस्था भी हम लोग शुरू कर देंगे और कर भी रहे हैं, कई मामलों में कर रहे हैं। दूसरा चीज़ है कि केस डिटेक्शन कैसे हो, बेहतर तरीके से हो, क्या आंकड़े हैं, किस तरीके के आंकड़ों से अपराध होता है, उसके डिटेक्शन के लिए एक सॉफ्टवेयर है। उस सॉफ्टवेयर को भी अब हम थाना लेवल पर उपलब्ध कराएंगे, उनकी ट्रेनिंग देंगे, जिससे थाना स्तर पर होने वाले छोटे अपराधों में भी उस डिटेक्शन सॉफ्टवेयर का यूज़ करें और उससे अधिक से अधिक कांडों में उद्भेदन हो सके। तो इस प्रकार से संक्षेप में हम लोग ये तकनीक का उपयोग करके बिहार पुलिस को आगे बढ़ाते हुए अपराध कर्मी और अपराध सभी की जानकारी को एकत्रित कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर का उपयोग कर रहे हैं, डेटा का संग्रहण कर रहे हैं और जिससे कि हम लोग अन्य राज्यों की पुलिस से भी शेयर कर रहे हैं और अपने यहाँ डिटेक्शन में भी उसको यूज़ करेंगे। ये कुछ दिनों में जो हमारी इम्पोर्टेंट उपलब्धि हुई है उसके बारे में और साइबर अपराध कर्मियों पर हम लोगों ने गिरफ्तारी की है और लूट की घटनाओं का उद्भेदन हुआ, उसके बारे में संक्षेप में आपको बताना चाहेंगे। गया के टेकारी थाना में अभी 2 दिन पहले 24 नवंबर को 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया और उन अभियुक्तों से जब पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि गया जिले के टेकारी थाना में एक अपराधी है जिसके घर में मिनीगन फैक्ट्री चलाई जा रही है। जब उसके घर में छापामारी की गई तो पूरा का पूरा मिनीगन फैक्ट्री बनाने का पूरा सामान, बेस स्थापित करने वाला लकड़ी का, लोहे का, उसकी बॉडी, इक्विपमेंट सारा हमने बरामद किया। तो एक तरह से हत्याकांड के अभियुक्तों से पूछताछ के क्रम में पूरे के पूरे मिनीगन फैक्ट्री का हमने उद्भेदन किया। औरंगाबाद के ओबरा थाने में भारी मात्रा में अवैध आग्नेयास्त्रों एवं कारतूसों की बरामदगी गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने की। यह पता चला था कि ये कारतूसों की और हथियारों की खरीद बिक्री करते हैं और अवैध तरीके से लोगों को उपलब्ध कराते हैं। तो इनके पास से 2 बड़े राइफल, 2 देसी पिस्तौल, 1 कट्टा, 24 कारतूस, रेती, रिंच, अन्य सामान हमने बरामद किया और मुन्ना सिंह नामक अपराधी को गिरफ्तार भी किया। तीसरी मुख्य उपलब्धि औरंगाबाद के दाऊदनगर थाना में, यहाँ पर 23 नवंबर को मिनीगन फैक्ट्री का उद्भेदन किया गया और पता चला कि एक बोरिंग का एक रूम बना हुआ है खेत के बीच में। उस बोरिंग के रूम में अवैध तरीके से लोग बैठ करके मिनीगन फैक्ट्री बना रहे। तो ये जब गुप्त सूचना हम लोगों को ग्रामीण क्षेत्रों से मिली, उसका सत्यापन किया गया। 5 अभियुक्तों को वहाँ से रंगे हाथों गिरफ्तार करते हुए अवैध हथियार बनाने की सामग्रियों का हमने उद्भेदन किया है और इस प्रकार से लगातार हम लोग अपराध और अपराध कर्मियों की सूचना पर कार्रवाई कर रहे हैं। हाल के दिनों में जो घटनाएं हुई हैं उनका उद्भेदन भी हमने किया है। 25 नवंबर को सीतामढ़ी जिले के नगर थाना अंतर्गत 7 अपराध कर्मियों को हमने गिरफ्तार किया। इन गिरफ्तारियों में से जो संजय राउत नामक अपराधी है उसके विरुद्ध सीतामढ़ी के कई थानों में कांड अंकित हैं। अन्य अपराध कर्मियों के विरुद्ध भी कांड अंकित हैं और इनके पास से बहुत सारे गृहभेदन, चोरी और अन्य अपराध में प्रयोग किए जाने वाले इक्विपमेंट भी बरामद किए गए। इनके विरुद्ध में कुल 8 कांड
हमारे पास में दर्ज बताए जा रहे हैं। और भी कांडों का हम उद्भेदन करेंगे, इनसे हम लोग पूछताछ कर रहे हैं। सहरसा के बनगांव थाना में 2 हथियार तस्करों को हमने गिरफ्तार किया है और कारतूसों की बरामदगी की है। मुंगेर के कासिम बाजार थाना में भी हमने 2 अपराध कर्मियों को अवैध आग्नेयास्त्र के साथ गिरफ्तार किया है। कटिहार के बरारी थाना में 50,000 के इनामी कुख्यात अपराध कर्मी राजेश यादव को हमने छापामारी में गिरफ्तार किया। गया के रामपुर थाना में टॉप 10 अपराध कर्मियों में शामिल वांछित अपराध कर्मी को हमने, जो कई सालों से 7 सालों से रंगदारी आमचल के कांड में फरार चल रहा था, इसको गिरफ्तार किया। वैशाली के महुआ थाना में पेट्रोल पंप कर्मी से लूटकांड की घटना हुई थी। लगभग 24 घंटे से कुछ ही अधिक समय में हम लोगों ने इसका उद्भेदन कर लिया और इसमें 3 अपराध कर्मियों को हमने गिरफ्तार किया गया। कट्टा कारतूस भी बरामद किया गया, लूटी गई राशि को भी हमने बरामद किया। 2 महत्वपूर्ण उपलब्धियां हैं जो साइबर से संबंधित हैं। सबसे बड़ी महत्वपूर्ण उपलब्धि साइबर अपराध कर्मी का बड़ा गिरोह, जो कि भोले भाले लोगों को अपना शिकार बनाता था, एक साथ संचालित करते थे नवादा में। वहाँ पर साइबर थाना के द्वारा उनका लोकेशन लिया गया और नवादा के वर्सलीगंज थाना क्षेत्र में छापामारी की गई और उसमें से 18 अपराध कर्मियों को घटनास्थल से हम लोगों ने गिरफ्तार किया। इन लोगों ने पूरे भारत में कई लोगों को लोन के नाम पर, कई लोगों को फाइनेंस कराने के नाम पर ठगी करते थे, जिसमें धनी फाइनेंस, SBI, इस्लामिक फाइनेंस इत्यादि लोगों के नाम पर लोगों से आधार कार्ड इत्यादि भी प्राप्त कर लेते थे, झांसा देते थे। इनके पास से हथियार भी बरामद हुए और करीब 81,700 रुपये राशि भी बरामद की है। बेगूसराय के साइबर थाना में ATM कार्ड बदलकर साइबर ठगी करने वाले एक अपराध कर्मी को हमने गिरफ्तार किया। इसने एक व्यक्ति से ATM से पैसा निकालने के क्रम में उस व्यक्ति का कार्ड ही बदल दिया और करीब 1.5 लाख रुपए की निकासी कर ली। इसमें हम लोगों ने पूरी जांच की तो अपराध कर्मी का नाम क्लियर हुआ। उसके बाद हम लोगों ने उसको गिरफ्तार भी किया तो उसके पास से PNB का खाता चेकबुक एक, HDFC का चेकबुक एक, IDBI बैंक का चेकबुक एक, यूको बैंक का ATM कार्ड और अन्य आधार कार्ड, पैन कार्ड इत्यादि सब बरामद किया। इस गिरोह से भी, इस व्यक्ति से भी हम लोग गंभीर पूछताछ कर रहे हैं और आगे जो फॉलोअप होगा उसको बताएंगे। तो कुल मिलाकर के अपराध और अपराध कर्मियों के विरुद्ध हम लोग लगातार कर रहे हैं। ऑनलाइन एंट्री हो रही है, फिर आपने कहा कि 50% में हो गया है, बाकी हम लोग 3 महीने में कर लेंगे। 10 हम आपको बता दें, मेरे पास में आंकड़ा है, लगभग 50% में शुरू कर दिया हम लोगों ने और 956 में हम लोग जहाँ ये लगा हुआ है CCTNS, वहाँ पे करीब 950 है फिगर, तो वो हम लोग शीघ्र कर देंगे। कुल मिलाकर के एक समझिए कि डिजिटल पुलिस का एक कॉन्सेप्ट है कि सारा डेटा डिजिटली अवेलेबल हो। डिजिटल पुलिस के पूरे सभी एलिमेंट्स हैं, उस एलिमेंट्स में सब चीज़ें ऑनलाइन हो, FIR से लेकर प्रोसिक्यूशन तक। अगली उसमें हम लोग आपको कितने अभियुक्तों को सज़ा मिली है वो हम अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको इकट्ठा करके वही 950 में 50% हो चुका है। हाँ, मैं आपको अभी कंफर्म भी कर देता हूँ। ठीक, प्रोसेसिंग होती है या ट्रायल होता है तो क्या अपडेट वो थाना को नहीं आता है? जो मान लीजिए कोई वेटनर क्रिमिनल है, उसका बेल होने वाला है तो उसको लेकर के आपको अभी ऑनलाइन सिस्टम नहीं है। जब CCTNS पूरी तरह से लागू हो जाएगा तो जो भी दस्तावेज है वो इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफ़र होंगे। जैसे कि आपने देखा अभी मनी ट्रांसफ़र करते हैं तो एकदम से आपको SMS आ जाता है, तो अब वो तभी संभव है जब वो लिंक हो और सर्वर एक दूसरे से बात करें और जुड़े हुए हों और उसमें कोई ऑपरेशनल दिक्कत नहीं हो। अभी कई मामलों में जो है ये गैप रह जाता है। हालांकि कोर्ट में हमारे प्रोसिक्यूशन पदाधिकारी उपलब्ध रहते हैं और हमारे पुलिस के कांस्टेबल और पदाधिकारी भी उपलब्ध रहते हैं महत्वपूर्ण मामलों में, और जब भी सुनवाई होती है, कोई फैसला होता है या कोई जानकारी होती है वो शेयर करते हैं, लेकिन वो फिजिकली है, वो उपस्थित रहते हैं फिर बताते हैं। अभी ऑनलाइन होने से वो सारा चीज़ ऑनलाइन FIR कैसे कब तक शुरू होगा? वो ऑनलाइन FIR दूसरी चीज़, उसको हम बताएंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।